हेलो नमस्कार दोस्तों। मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाई, जो शाम का टाइम हो रहा, हमारे पास आज बिट्टू भाई आ रहे खतौली गुज्जर गांव से, गागा लेडी सहारनपुर से। और ऐसे क्षेत्र से आ रहे जहां पॉपुलर का गढ़ माना जाता है। पॉपुलर की खेती किसान भाई बड़े पैमाने में करते हैं। और आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से, जब से पॉपुलर की जननी शुरू हुई, यह गाँव पॉपुलर की खेती करता आ रहा। और हम आपको बिट्टू भाई से मिलाएंगे, बहुत ही प्रगतिशील किसान है और गन्ने की खेती और पॉपुलर की खेती में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। क्या क्या दवाई डालें, क्या क्या खाद डालें, कितनी दूरी पर लगाएं, जंगाई करें या ना करें, किस चीज़ से जुताई करें, किसान भाइयों के मन में बहुत सवाल हैं। सारे ही सवालों का आज जवाब मिलेगा। ये मान के चलो, ये वीडियो पॉपुलर के A to Z जानकारी मिलेगी बिट्टू भाई से। और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी भाई। इनका अनुभव हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी भी दी है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को जरूर देखिए किसान भाइयों, आपको अच्छा लगेगा। पॉपुलर का A to Z जानकारी दी बिट्टू भाई ने मेरे भाई। मिलाते हैं बिट्टू भाई से। ना लेने वाला देना, फिर क्या लेने जाना। भाई बिट्टू भाई से बात कराएंगे, पूरी जानकारी दिलवाने की कोशिश करेंगे। भाई जी राम राम। राम राम जी, क्या हाल है। बढ़िया जी। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो किसान भाइयों को। इंट्रोडक्शन तो आपने घर आने के लेना चाहिए था यहाँ से। अजी बड़े भाई, आज यहाँ भी दे दो। अपने घर बुलाया का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आप। हाँ जी, थोड़ा नहीं, हम मैं तो आपसे जाना। मिलने के लिए आए थे। बड़ा अच्छा। अच्छा आपका खेत लगा। हाँ जी। बहुत शानदार आप खेती कर रहे हैं पॉपुलर की। प्रभावित है आपसे हम। मुझे नहीं। नगर में लोग सारा का सारा लगभग 80-90% लोग गन्ने के पीछे पड़ रहे हैं। जी हमारे प्रधान जी हैं कालीपुर से, जी बहुत बढ़िया काम कर रहे जी हैं। उसका केंचुआ फार्म है इनका, बहुत जी। बढ़िया। तो हम तो इस वजह से देखने आए थे, मगर कुछ यहाँ भी नया काम कर रहे हैं। अच्छा जी। तो आपके पेड़ देख के मैं वास्तव में प्रभावित हुआ। अच्छा। पेड़ आपके बेहतरीन चल रहे, और ऐसे पेड़ हमारे भी नहीं चलते होंगे शायद, क्योंकि कारण क्या है कि आप एक ऐसे एरिया में पेड़ तैयार कर रहे हैं जहाँ पे पेड़ का कोई क्रेज नहीं है। जी जी। हमारी तो बेल्ट होगी पेड़ की। बेल्ट है जी। तो हम आपके पेड़ देख कर बहुत खुश हैं जी, और बहुत अच्छा लगा, और आपकी जानकारी से प्रभावित हैं। बिट्टू बाकी भाई, आप जिस एरिया से आ रहे हैं वो पॉपुलर का गढ़ मानना जा। जी, थोड़ा सा अपना गांव का नाम और बताओ किधर से हो। भाई मेरा गांव खतौली गुज्जर है। अच्छा जी। ये पड़ता है गागलेडी के पास, अच्छा जी। जिला सहारनपुर। पॉपुलर की बेल्ट है जी। पॉपुलर तो पॉपुलर भी है, गन्ना करने वाले गन्ना भी कर रहे हैं, पॉपुलर भी अच्छा। बहुत लग रहे हैं। आप बिट्टू भाई पॉपुलर की खेती कब से कर रहे थे, एक बारे में और बताओ। देखो, मैं बता रहा आपको, पॉपुलर की खेती पहले तो पिताजी ने बहुत करी। अच्छा जी। बीच में हम गन्ने पे चले गए थे, अच्छा जब जी। गन्ने की तेजी आई थी। जी जी बहुत गन्ने का हमने अच्छा उत्पादन भी लिया, रिकॉर्ड भी बनाए हमने गन्ने जी के। जी और फिर दोबारा से अब जो लेबर की समस्या की वजह से, जी जैसे लेबर में हमने दिख रहा है कि अब तो बड़ी समस्या है, लेबर की भी समस्या है और मिल के पेमेंट की समस्या है। जी उसकी वजह से हम दोबारा से फिर इस पे आ रहे हैं। जी। बीच में कुछ रेट भी बहुत डाउन चले गए थे, जिससे लोगों का उत्साह टूटा है इससे। बिल्कुल जी। लेकिन अब कई साल से पेड़ का जो रेट सही सा चल रहा, जी। तो किसान उबर सके इससे। अभी तो भाई जैसो अब को भी बहुत पॉपुलर लगा, अगले साल भी है, तो मंदा तो नहीं आने का। नु बताओ, तो देखो, मंदे से बहुत डर रहे किसान भाई। मंदे की तो मैं बता रहा जी आपको, इसी बात है। जी डिमांड और सप्लाई का अगर आपके हिसाब से चलता रहेगा मामला, इस इसकी डिमांड इतनी है जी कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। जी और मंदा अगर निर्यात बंद हो जाए या कुछ और हो जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ प्रतिबंध है, सरकार कोई प्रतिबंध लगा दे या कुछ और नए कानून आ जा, जी। तो उसमें तो कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल इसकी डिमांड है, उस हिसाब से इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही। अच्छा। तो अभी तो चांस कुछ लगते नहीं मुझे। जी और जितने इसके रेट है, जी। तो वास्तव में इतने होने भी चाहिए, जब भी किसान को 2 रुपये बच सकते हैं। बिल्कुल जी। जी। बिट्टू भाई, एक थोड़ा अपना अनुभव शेयर करो। पेड़ की दूरी सही आपकी नज़रों में क्या आ गई। पेड़ की दूरी में तो आज भ्रमित कर दिया आपने। मैं अच्छा जी। हम तो 14x14 पे लगा रहे, अच्छा जी। और आपने लगाया 20x11। कितना है? हाँ जी, 20x11 यो 15x15 जी। अच्छा। हाँ हम खेत की बाउंड्री भी ले रहे, जी आपने बाउंड्री भी नहीं ली। जी। तो आपका पेड़ हमारी 14x14 वाली डिस्टेंस से बेहतर लगा मुझे। अच्छा जी। उसका कारण क्या है कि जो बाउंड्री होती है, जी वो एक तो आपके प्लॉट में हवा जाने से भी रोकेगी, जी और आपके प्लॉट में वो धूप जाने से भी रोकेगी। जी और आपने वो सारी बाधाएं हटा दी, जी। तो आपका पेड़ देखो कितना बेहतरीन चल रहा। देखो किसान भाइयों, वास्तव में पेड़ है आपका, ये लगभग होगा आपका 30 इंच का पेड़ होगा, 3 साल का। हाँ जी, और आज इतना तो 30 इंच का पेड़ हो रहा, और वजन हो रहा है 4 कुंटल से बाहर। 4 हो रहा बिट्टू भाई हाँ, इसमें। 4 कुंटल वजन है, चाहे बाल कटवा के तोल लो। अच्छा जी। 4 कुंटल वजन है पेड़ में। अब कुछ किसान भाई तो कहा कि 3 साल में पीढ़ी तैयार नहीं होता। आपके मैनेजमेंट पर निर्भर करे, कुछ के 10 साल में भी नहीं होता, और कुछ ने आप जैसे जो ज्ञानी किसान है, उन्हें देखो 3 साल में तैयार भी कर दिया। भाई जी, ज्ञानी तो कुछ नहीं बता मैं बिट्टू भाई। आप जो भी कोई खेती कर रहे हो, उसके प्रति जुनून होना चाहिए, आप सारा बिल्कुल दिन सही रात कर का। रहे हैं। जुनून भी जुनून होना भी, चाहिए, जानकारी भी सही समय पे क्या चीज से देनी चाहिए, लगन भी होनी सबसे चाहिए। बड़ी बात है। आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लिया गन्ने की खेती कर रहे हैं, कुछ लोगों ने गन्ना 110 कुंटल प्रति बीघा भी निकाल लिया, एकड़ में 700-800 बिल्कुल कुंटल भी चले गए।
कुछ हमारे बागी भी हैं जिनका 350 ही रहा आज तक एकड़ में। तो ये है मामला। सही। बिट्टू भाई एक बात और बताओ, जैसे आप भी पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, ये वैरायटी आपको कौन सी अच्छी लग रही? वैरायटी ये वैरायटी अब तो कई सारी आ गई जी G48 थी पहले, L22 थी, मैं भी बहुत बढ़िया वैरायटी थी अपनी जी time। जी और आज के टाइम में 109 है बहुत बढ़िया, 112 बहुत बढ़िया, 110 में मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि या थोड़े से इसके जो ब्रांचेज हैं वे कम आए हैं। कम आओ जी, ब्रांचेज कम आओगे तो पत्ते कम आओगे, बिल्कुल जी। पत्ते कम आओगे तो जाहिर सी बात है पेड़ आपका खुराक भी कम मिलेगा, खुराक कम लेगा तो पेड़ आपका बारीक रहेगा, बिल्कुल जी गिरने के चांस भी थोड़े ज्यादा रहे इसके। जी जी। इस पर ब्रांच ज्यादा आवे 109 पे, ज़्यादा हो जी, ब्रांच ज्यादा होंगी तो वजन बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल पत्ते ज्यादा होंगे। सही तो सीधा सा हिसाब है जी, साइंटिफिक तरीके से अगर आप सोच के चलेंगे जी। तो आपको यो 109 112 ये बढ़िया वैरायटी है, नहीं लगा हुआ। भाई जी एक बार और बताओ, जैसे आप तो भाई हमें तो इतना पता नहीं है, खाद पानी क्या क्या गिरा जा नो और बताओ। सब आपको पता है अजी नहीं, ये तो आप तो बताओ किसान भाइयों को ना, हम आपको तो सब पता है नहीं। या बिना पते के आप ऐसा पेड़ तैयार नहीं कर सकते। भाई जी सच बताऊं ना, इसमें तो साल में एक दो फेरी DAP डाल दिया, सुपर डाल दिया, यही देखो यही तीन मुख्य। तो यही तो पेड़ को भी वही जो सुनो आपका जो बेसिक तत्व है, हाँ जी नाइट्रोजन, हाँ जी फास्फोरस, पोटास, बिल्कुल जी, वही चाहिए हर फसल को। सही 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 बात। उसके बाद आपका माइक्रो न्यूट्रेंट आ जाएगा, बिल्कुल जी ठीक है जी। बिल्कुल आप इसमें वही DAP दे दो, जी वो आपकी सुपर की जी फास्फोरस की पूर्ति कर देगी। जी यूरिया तो हल्का सा दो, जी। नाइट्रोजन तो उससे ही पूर्ति हो जाएगी, बिल्कुल जी पोटास जरूर दो, सही से। हाँ जी पोटास मोटा भी करेगा, वेट ही बनाओगा। पोटास वेट बनाओगा। जी जी और इंसेक्टिसाइड में इसे फिप्रोनिल दे दो, बिल्कुल। या थायोमेथोक्सोम दे दो, बिल्कुल जी भाई, वो आपको डिजाइंट से भी मिल जाएगा, रिजेंट से मिल जाओ। और भाई जो भी इसमें फिब्रोलिन वाला सामान है वो डाल दो। हाँ, अच्छा अगर शुरू के 1-2 साल पेड़ में जो भी आप खेत में वो कर रहे हैं स्प्रे, अगर पेड़ पे भी स्प्रे लग रहा जी जी तो जाहिर सी बात है फंगस भी नहीं आने का, बिल्कुल बिल्कुल। फंगीसाइड का भी शायद बढ़िया रिजल्ट मिला है। अन्य जी एक बार हो रहा है बिट्टू भाई, अगर आप पॉपुलर की खेती कर रहे हैं तो उसमें गन्ना जरूर रखो 2 साल, हाँ गन्ना तो रखना पड़ेगा, अगर पॉसिबल हो तो हाँ, गन्ना बहुत सहफसली- जरूरी। गन्ना नहीं सहफसली रखोगे, लगनी चाहिए। हाँ हाँ गन्ना नहीं रखोगे नहीं जी, सिर्फ सहफसली में गन्ना, हाँ अगर गन्ना नहीं रखोगे बिल्कुल जी। तो थोड़ा सा पेड़ को बिल्कुल बहुत। बिट्टू भाई एक बात और बताओ, जैसा आपका एक्सपीरियंस है पेड़ की झंगाई के लेकर किसान भाइयों के मन में बहुत सवाल है कि झंगाई करनी चाहिए, उससे लंबाई भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी। कहाँ ले जाना जंगाई करके कि लंबाई करके क्या फायदा हमें, लंबाई तो पे तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए, मोटाई पे ध्यान दो। अच्छा जी और अगर जंगाई करोगे जी तो जैसे आपका पेड़ खड़ा बेदाग खड़ा बिल्कुल, जी जी यहाँ जंगाई करोगे यहाँ दाग आओगा, बिल्कुल। यहाँ जंगाई करोगे यहाँ दाग आओगा। बर्मा भी आओगा जी, बर्मा कीट वहीं से पेड़ कमजोर होगा, बर्मा कीट वहीं से एंट्री करेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। और अगर जंगाई नहीं करोगे तो देखो ये आपके पेड़ है, ब्रांचेज अपने आप नीचे छोड़ दी इसने, बिल्कुल जी, आपने तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा जी और ये जहाँ तक किसी जरूरत है जी तो ऊपर ले पेड़ को वहां से वो पोषण दे रहा है अपना, बिल्कुल जी नीचे ले किसी अपने आप जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप पेड़ को बिल्कुल भी छेड़ो ना। और एक जुताई करते टाइम जब भी आप रूटर चलाओ, जी हैरो तो चलानी नहीं चाहिए, जी पेड़ से कम 2 फुट की दूरी रख लो बस। छिद्दी चलाओ जी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि इसकी जो ब्रांच ये है, जो रूट है जो इसका, हाँ जी तो जो रूट जोन है इसका चिगर देखो 2 फीट को सर उसमें ले रहा सर्किल में वो, जी जी उसी से सारी चीज उठा रहा। बिल्कुल और आपने ये जो डोर ले रखी है जी इससे खेत इधर जुताई हो रही, जी उधर अपने आप ही ऑटोमेटिकली जुताई जाएगी। बिल्कुल जी तो ये इसका जो सर्किल बन रहा है वो पूरा का पूरा आपका न्यूट्रिशन मिल रहा है इसे। बिल्कुल जी उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके पेड़ को सारे के सारे लगातार 12 के 12 महीने मिलता रहेगा बिल्कुल जी, पोषण। बिल्कुल पोषण मिलेगा तो पेड़ बढ़िया चलेगा। सही जो कॉम्प्लान है बच्चों का, जैसे बच्चे कहते हैं ना कॉम्प्लान, सही 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 कॉम्प्लान तो चीज फर्जी हो, बिल्कुल जी। लेकिन आपका ये जो पेड़ है वो अपने आप ही उठा लगा इसमें से जो इसने उठाना होगा। बिट्टू भाई एक बार और बताओ, जो आदमी नौकरी पैसा कर रहे हैं, आर्मी वाले पुलिस वाले, उनके आगे बहुत समस्या आ रही, सॉरी गन्ने की खेती तो उन्हें पहुंचती नहीं भाई, यहाँ को टाइम देना पड़ो, पॉपुलर उनके लिए कैसा ऑप्शन है? देखो देख रेख तो इसकी भी जरूरी है। नहीं फिर अगर भी वे सोच रहे होंगे हाँ कि हम पॉपुलर लगा के और इसे देखना और 3 साल में जाके पेड़ कटवाने चले जाएंगे तो ये भ्रम तो मैं भी ना पाले मन में। नहीं अगर वे लेकिन जो 2-3 महीने में आ जा, हाँ लेकिन जो वे अपना बटाईदार या बोंगदार रख रहे हैं जी उससे थोड़ा कहें कि पॉपुलर को जरा बच्चे की तरह ध्यान दें। बिल्कुल पॉपुलर ही असली कमाई है, सही इसमें जो कमाई जो पितर की जो फसल है हाँ। वो तो एक किस्म से बाई प्रोडक्ट हो गया हमारा, जो रूंगा है वो तो रूंगा है जी, उसमें जो हमें मिल रहा है वो ठीक है। पॉपुलर के पेड़ को तो आप बच्चे की तरह पालो, फिर ये आपका पेरेंट की तरह ध्यान रखेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बस इतना और शुरू के साल तो बिट्टू भाई बहुत ज्यादा बच्चे की तरह पाल रहे थे बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसकी एक तो सुकड़ना तो पेड्डा, बस जंगली जानवर से हाँ, बचाओ, जंगली जानवरों से बचाव करो। एक हाँ इसमें नमी बनाओ रखो। बिल्कुल अगर आपकी डक्कर जमीन है जिसमें नमी धारण क्षमता ज्यादा है जी उसमें आप पानी थोड़ा सा 15 दिन में दे दो। जो आपकी रेतीली जमीन है उसमें आप 1 हफ्ते में पानी दे दो गर्मी के टाइम में। सही सही और आपका जो जिस टाइम पे बरसात लग जाए उस टाइम पे तो फिर अपना भी जरूरत नहीं पड़ती पानी की। और फिर आप अगर इसमें गेहूं कर रहे हैं बाद में, जी गेहूं के साथ जो 2-3-4 पानी आवे उनसे ही कवर कर ले।
बिट्टू भाई जब शुरू के साल इसकी प्लांटेशन करो, कुछ किसान भाई तो गेहूं में प्लांटेशन करो, वो मेरी नज़रों में गलत है। आपकी नज़रों में क्या है वो? गेहूं में नहीं लगाना चाहिए पेड़ हमेशा खाली खेत में लगाओ जी और उसके बाद उसमें गन्ना लगाओ जी और गन्ना लगाने के बाद, क्योंकि हमने भी एक खेत में गलती करी थी गेहूं लगा के, जी गेहूं वाले खेत में लगा दी हमने, जी, उसमें नहीं चल पाए हमारे पेड़ जोड़ नहीं करता ये पेड़ ना उस टाइम पे। फिर वो जब गेहूं में हम कितना ही वो कर लो, एक हल्का सा खिंचाई आवे पानी की, बिल्कुल आओगे जी। हाँ, और वो उस time पे आपकी पेड़ हुआ 25 मार्च से 15 अप्रैल तक पक्की खिंचाई बिल्कुल आओगी। बिल्कुल। और पानी दे दिया हाँ तो जी, गेहूं खत्म हो गेहूं जाएगा, खत्म हो और जाएगा। अगर पानी नहीं दिया तो पेड़ को एक किस्म से पोलियोग्रस्त हो जाए पेड़ बिल्कुल वहीं जी, पे बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो फिर पूरे जीवन काल में उभरता नहीं। नहीं बढ़ता जी, तो थोड़ा सा पेड़ को तो जब भी लगाओ खाली खेत में लगाओ और इसमें गन्ना लगाओ, सही गन्ना रखो और पेडी जरूर रखें उसकी, सही, भले ही सही। हड़की निकले। हाँ जी उसके बाद तीसरे साल इसमें गेहूं ले लो, जी। 3 नहीं तो 4 साल में पेड़ आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर मेहनत करोगे 3-4 साल में आप इसे सही कर लोगे जी। बिल्कुल भाई हम तो नहीं कहते 2 साल में पेड़ तैयार हो जाए, लेकिन 4 साल में तो बहुत बढ़िया पेड़ तैयार हो जाएगा। आपको सही 2 रुपये ठीक मिल जाएंगे। बिल्कुल जी। और बीघे में 100 पेड़ ना लगाओ भाई, 40-45 पेड़ भी बहुत हो। बीघे का तो ये एकड़ का जो सीधा सा फार्मूला है, एकड़ में 250 से ज्यादा पेड़ नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जी, बीघा तो किसी का भी छोटा बड़ा हाँ बीघा, एकड़ में 250 पेड़ से फालतू नहीं होने चाहिए। सही आप अगर बाउंड्री पे लगा रहे तो 7-8 फीट, जी, और खेत में तो 14 बाई 14, 15 बाई 15 कर लो, सही सही सही। आप जिस हिसाब से उचित लगे आपने। हाँ जितना भी भाई आप उसके प्रति वो कर सकते हो, पेड़ को नहीं टूटने दे रहे तो 15 बाई 15 भी लगा लो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली संख्या बात। बनाने से नहीं पैदावार बढ़ने की। जी जी पेड़ को हल्का चाहे आपकी संख्या कम हो, जी जी, लेकिन पेड़ में वजन होना चाहिए। वजन होना चाहिए। जी। चलो जी, बस एक आखिरी संदेश और दे दो किसान भाइयों को, क्या संदेश दोगे आप बस अपने माध्यम से? संदेश तो क्या है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा जी, इस गन्ने की खेती में लोग बड़े परेशान हैं, नौकर नहीं मिलते, प्रधान जी के नौकर भाग गए, बताओ वही तो बाप प्रधान जी को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। प्रधान जी राम राम, राम राम जी। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे आसू दो। तोमर, गांव कद्दीपुर। अच्छा, और और प्रधान जी कैसे लगे पेड़? बहुत बढ़िया पेड़ है और आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं। तुम तो देखो, गन्ने कहीं ना गन्ने कहीं गन्ने को बहुत जोर लगा रहे हैं आप गन्ने को तो। बहुत जोर लगा लिए। हाँ जी कहीं ना कहीं गन्ने को से थोड़ा ध्यान हटाना पड़ेगा, जी जी और किसान को अपने 3 बीघे या 5 बीघे पे शुरुआत करें जी और सह फसली पे आवे। जी जी ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि गन्ने में लेबर नहीं मिल रही, पेमेंट का चैलेंज, पैदावार भी घट गई, दवाइयों के खर्चे बढ़ गए, जी, बहुत जी। सारी चीजें होगी अब। जी जी तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें सह फसली पे पॉपुलर पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब जमीन भी बट गई। सही पहले 200 बीघा किसान रहा था, कुछ कम बिजली कटेगा कोई दिक्कत नहीं थी, सही सही उसके 4 लट गया, 50-50 रह गई, फिर उनका 2-2, फिर वही 25-25 आ गई। सही सही तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ रहे, सही। पैदावार घट रही, जमीन घट जी। रही, तो सह फसली पे हम आना पड़ेगा। और पॉपुलर एक अच्छा ऑप्शन है किसान के लिए, इस पे आओ, लगाओ, तैयारी करो और इसे बढ़ाओ। ओ और एक में बिट्टू भाई आपसे, ये जो आदमी मोहगनी के पेड़ बता रहा है या सागौन के बता रहा है, किसानों को ठगने वाली बात है कि नहीं है? या इतना महंगा बिक रहा है पेड़, नो बताओ। देखो, किसी को भी मिसगाइड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास सही जानकारी है तो दे दो, दे दो। गलत तो देना तो एक पाप है। नहीं, हमने भी बहुत वीडियो देखी, मोहगनी का पेड़ भाई 30,000 का बिक जाएगा। अगर इतना नहीं, पैसा किसान मोहगनी को, का पेड़ का तो हमें तो कहीं मार्केट नजर नहीं आई। आज लोग भी नहीं देखी हमें हम तो लोग। कहीं ना, मैं मुझे इसकी कहीं मंडी कोई नजर भी किसान ऐसा बता जितना मोहगनी का पेड़ अपना 10,000 का 15,000 का बेचा हो, आई। बिल्कुल। कोई भी मार्केट नहीं। अच्छा, अब भाई दूसरी बात, हाँ जी। एक एरिया ही है मान लिया, जी आप उसमें बैलेंस बना के चलो। जी मान लिया 5-7 गांव में लगातार सारे एरिया में गन्ना ही गन्ना हो गया, जी जी तो बेसिकली तौर पे क्या होगा कि गन्ने की तो अपने आप एक तो पैदावार भी घटेगी, जी क्योंकि क्रॉप डाइवर्सन होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, जी जी पैदावार भी घटेगी। और दूसरी बात, आपको सिर्फ ये माना जाएगा गन्ने का क्षेत्र है या और कोई खेती यहाँ विकास नहीं कर सकती। सही सही उसी में अगर आप गेहूँ धान भी कर रहे हैं, सही आप अपना कोई सब्जियों का भी काम कर रहे हैं, और साथ में आपका ये भी चल रहा सही। है, आपकी सारे फसल है मान लिया जंगल में, तो क्रॉप का जो है आपका रोटेशन बन रहा, बिल्कुल बैलेंस बन रहा जी। बैलेंस बन रहा, तो जी, उससे हर फसल आपकी बेहतर होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। लगातार गन्ने में गन्ना करते आज जा रहे, गन्ने में गन्ना करते जा रहे। जो पहले आज तो 10 साल पहले गन्ने की पैदावार थी, अगर सही वास्तव में कोई किसान फेंक को जाओ मेरा इतना निकल रहा, वास्तव में पैदावार ओवरऑल गिरी है ऑल इंडिया में। बिल्कुल सही जी, हाँ, सही कह रहे क्योंकि ये क्रॉप रोटेशन जो है लोगों ने कम कर दिया। सही सही सही। चलो तो भाई किसान भाई, दोनों भाइयों की बात बहुत बढ़िया लगी है। बहुत बहुत भाई धन्यवाद, आप आज हमारे गांव में आए भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मेरे भाइयों। चलो जी, और भाइयों की नमस्कार भाई। और भाई कैसी वीडियो लगी भाई? दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में, पता नहीं कितने भाइयों को जानकारी मिलेगी, क्योंकि भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई और बहुत बढ़िया अपना अनुभव शेयर करा। धन्यवाद किसान भाइयों।